वक्फ बिल को लेकर विवाद और विरोध दोनों इस वक्त देश भर में हो रहा है और कई सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच में सरकार संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में वक्फ संशोधन बिल को पूरी तैयारी के साथ लाने की बात कर चुकी है। 8 अगस्त 2024 को यह बिल लोकसभा में संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने पेश किया था। इसके बाद हंगामा हुआ और इसे जेपीसी में भेज दिया गया। जेपीसी की अध्यक्षता जगदंबिका पाल ने इस की और समिति की रिपोर्ट को संसद के सामने रखने की बात कही। मंजूरी भी मिली और संसद के पास अब ये बिल जाएगा और पास होते ही ये बिल भी कानून की तरह बन जाएगा। सरकार का कहना है कि वक्फ संशोधन बिल से वक्फ संपत्तियों से जुड़े विवादों का सुलझाने का अधिकार मिलेगा और इससे वक्फ संपत्ति का जो बेहतर इस्तेमाल है वो भी हो सकेगा। मुस्लिम समाज की महिलाओं को भी फायदा मिलेगा। तो वहीं कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, एआईएमआईएम समेत मुस्लिम संगठन इसका विरोध कर रही है। आरोप लग रहा है कि वक्फ की संपत्ति छीनने की तैयारी है। तो आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि आखिर पहले इस बिल में क्या था और अब क्या कुछ बदलने वाला है। लेकिन वक्फ बोर्ड के बारे में समझने से पहले यह भी जानना जरूरी है कि आखिर ये वक्फ है क्या। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन का काम वक्फ बोर्ड करता है, कानूनी इकाई है और हर राज्य में अलग वक्फ बोर्ड होता है। यह संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करवाता है। संपत्ति का रजिस्ट्रेशन हो, प्रबंधन हो, संरक्षण हो, सब कुछ इसी के अंतर्गत आता है और इसके नेतृत्व शिया और सुन्नी दोनों के वक्फ बोर्ड अलग अलग करती है। तो अब आपको ग्राफिक के जरिए बताते हैं कि आखिर वक्फ को लेकर जो कानून की बात हो रही है कि क्या कुछ बदल जाएगा, पहले क्या था और अब क्या है। एक एक कर आपको 8 पॉइंट में समझाते हैं कि आखिर ये वक्फ बिल को लेकर विवाद क्यों है। विवाद इसलिए कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा नए बिल में अंतर क्या होगा। सबसे पहली बात होती थी संपत्ति पर दावा को लेकर। संपत्ति पर दावा की अगर बात करें तो पहले यह था कि अगर आप धारा 40 के तहत में किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने की जो अनुमति है, ट्रिब्यूनल में अपील की जाती थी। ट्रिब्यूनल मतलब वक्फ में ही, वक्फ बोर्ड में ही आप अपील कर सकते हैं, वो चाहे शिया हो या फिर सुन्नी हो। लेकिन अब क्या होगा, धारा 40 को ही खत्म कर दिया गया है। मतलब ये कि ट्रिब्यूनल के अलावे आप रेवेन्यू कोर्ट हो या फिर सिविल कोर्ट हो और हाई कोर्ट हो, इसमें भी जाकर आप अपील कर सकते हैं। इससे यह होगा कि वक्फ जो मनमानी करता था वो मनमानी अब वक्फ की खत्म हो जाएगी और सरकार के पास भी कंट्रोल होगा। सरकार एक कानून व्यवस्था से वक्फ की जमीन पर फैसला ले सकेगी कि वक्फ की संपत्ति किसके पास जानी चाहिए। अब जो दूसरे पॉइंट पर चलते हैं, अब अगर दूसरी बात करें कि संपत्ति पर दावे की बात करते हैं तो इसमें आता है कि इस्लामिक इमारत जो जैसी मस्जिद है वक्फ की संपत्ति होगी। मतलब वक्फ जो दावा करती थी कि जहां पर इस्लामिक इमारत बना है, मस्जिद है, दरगाह है, वो वक्फ की ही संपत्ति मानी जाएगी, भले ही वो जमीन किसी और की भी हो। दूसरी बात यह है कि ये पहले की बात थी और अब क्या होगा, दान की जमीन होनी चाहिए। मतलब वक्फ बोर्ड के पास रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आप उस जमीन के कागज दिखाएंगे और उसकी संपत्ति पर, तभी उस पर आप दरगाह, मस्जिद कुछ भी रख सकते हैं। तो ये बात है कि पहले ये था और अब ये होने वाला है। अब दूसरी बात चलते हैं, तीसरे पॉइंट में क्या कुछ है। नए और पुराने बिल में अगर अंतर देखेंगे तो तीसरा पॉइंट आपको ये नजर आएगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला यह सर्वमान्य होता था पहले, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को भी अब रेवेन्यू कोर्ट और हाई कोर्ट में अपील करने की बात की जा रही है कि इस फैसले के खिलाफ, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट अब जा सकते हैं। मतलब वक्फ अगर दावा करे संपत्ति पर और आप अपील करना चाहते हैं तो आप वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। अब करते हैं चौथे पॉइंट के बाद। 3 नंबर में आपने ये समझा कि कौन सी चीजें पहले बदल जाएगी और अब क्या कुछ होगा। अब चौथे में देखेंगे तो इसके सदस्य को लेकर चर्चा हो रही है कि वक्फ में जो सदस्य हैं वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम होंगे। मतलब मुस्लिम सदस्य के अलावे हिंदू सदस्यों को भी इसमें रखा गया है। तो पहले यह था कि एंट्री पर बैन था कि गैर जो सदस्य होंगे वो नहीं होगा और दूसरी बात कि महिला भी नहीं होगी और गैर महिला जो गैर धर्म की है, हिंदू धर्म की महिलाएं भी इस बोर्ड की मेंबर नहीं हो सकती थी। लेकिन अब क्या होगा, 2-2 सदस्य होंगे। मतलब
हिंदू पक्ष के भी 2 होंगे और मुस्लिम के भी 2 होंगे। मतलब बोर्ड तय करेगी कि आखिर ये हिंदू और मुस्लिम पक्ष से जो मेंबर हैं वो भी इसमें शामिल हो सकें। तो इस सदस्य को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो भी अब नए बोर्ड में ये होंगे कि सिर्फ पहले मुस्लिम होते थे और अब ऐसा नहीं होगा, हिंदू भी इसके सदस्य होंगे, जिसमें महिलाएं भी होंगी जो अब तक नहीं हुआ करती थी। अब अगर 5वें पॉइंट में देखें तो इसमें एक चीज की चर्चा खूब होती है, संपत्ति पर विवाद का जो सर्वे है वो सर्वे पहले कोई नहीं कर पाता था। वक्फ की जमीन यानी वक्फ जिस जमीन को, जिस संपत्ति को वक्फ के घोषित कर दिया, फिर उस पर आप सर्वे नहीं करा सकते हैं, चाहे वो कोर्ट से हो, ट्रिब्यूनल से हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है। अब क्या होगा, जो प्रक्रिया है वो स्पष्ट पहले नहीं थी, लेकिन अब जिला कलेक्टर इसको तय करेंगे। जिला कलेक्टर के पास ये अधिकार होगा कि वो उस जमीन पर सर्वे करे और वहीं रजिस्टर्ड करी। रजिस्ट्रेशन का जो पूरा राइट्स है वो जिला कलेक्टर को दिया गया है। जिला कलेक्टर जो सर्वे करेंगे और रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ये तय होगा कि वक्फ की संपत्ति है या फिर नहीं है। मतलब वक्फ जिस जगह पर हाथ रख दे वो वक्फ की संपत्ति हो जाए, ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी। और सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात को लेकर हो रही थी कि आखिर राज्य सरकार के पास जो पहले पावर थी, राज्य सरकार कर सकती है, वक्फ बोर्ड अलग से कर सकती है, उसमें संशोधन किया गया और जिला कलेक्टर को दिया गया कि जिला कलेक्टर इसको तय करे कि ये वक्फ की जमीन है या फिर नहीं। तो ये संपत्ति विवाद की बात हुई। अब जो बात आती है 6ठे पॉइंट में जो आप देख रहे हैं, ये है वक्फ अल औलाद। इसका मतलब ये होता था कि वक्फ की संपत्ति पर कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा। अब तक ये बात होती थी कि अगर वक्फ की संपत्ति किसी ने डोनेट किया या फिर वो चाहते हैं कि अपने उत्तराधिकारी के नाम पर वक्फ संपत्ति को करें, तो वो नहीं हो सकती थी, जो हमने डोनेशन पहले दे दिया है। ये पहले बात थी। और अब क्या होगा, पहले जो थी महिलाएं अपने उत्तराधिकारी से वंचित रह जाती थी, पुरुष ही इसमें हो सकते थे, महिलाएं अगर जिनके औलाद में है उनको नहीं हो सकता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इस बार जो अभी जो संशोधन किया गया है उसमें अब महिलाएं जो है उत्तराधिकारी को भी अब होंगी और महिला उत्तराधिकारी को इसमें हिस्सा मिलेगा। मतलब वक्फ की संपत्ति में महिला उत्तराधिकारी भी होंगी, जो कि पहले नहीं था। तो इसको लेकर भी चर्चा थी कि आखिर महिलाओं को हक नहीं दिया जा रहा था वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है, वक्फ में जो दावा किया गया उसको लेकर। अब एक बात है जो 7वें पॉइंट में आपको दिख रहा है कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा। जो सरकारी संपत्ति हुआ करती थी वो पहले था कि किसी भी तरीके से अगर वक्फ ने अपनी संपत्ति को घोषित कर दिया तो फिर वो सरकार वापस नहीं ले सकती थी। वक्फ ट्रिब्यूनल में ही इसकी सुनवाई हो सकती थी, लेकिन वो वापस नहीं आता। लेकिन अब जो संशोधन किया गया है इस बिल में, इसमें जो अधिकारी होंगे, नामित अधिकारी, उनके द्वारा वेरिफिकेशन करवाना होगा, जिसको कलेक्टर नाम नॉमिनेट कर देगा कि आप जाकर इस जगह की वेरिफिकेशन करके आइए कि ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। उनसे वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा और वेरिफिकेशन होने के बाद जब पुष्टि हो जाएगी कि ये वक्फ की जमीन है, तब वक्फ की रहेगी। नहीं तो सरकार के संपत्ति को भी जो कब्जा करने की बात होती थी वो अब नहीं हो पाएगा। तो 7वें पॉइंट में ये समझा। और जो लास्ट पॉइंट है आपको 8वां पॉइंट, वो बताते हैं कि उसको लेकर क्या कुछ विवाद रहा है। ये जो 8वां पॉइंट आप देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला हेडर यही आपको दिख रहा होगा कि जिस पर हाथ रखो वो वक्फ की संपत्ति। मतलब इसे एग्जांपल से समझिए आप कि अगर आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं और आपने किसी सीट पर रुमाल रख दिया, जो कहावत आपने सुनी हो, तो वो सीट आपकी हो गई। ऐसे ही कुछ बातें हो रही थी वक्फ में, वक्फ की संपत्ति को लेकर। वक्फ जिस संपत्ति को लेकर दावा ठोक दे उसको आप अपना नहीं सकते, उसे वापस नहीं ले सकते, क्योंकि इसकी सुनवाई कोर्ट में भी नहीं होती थी, हाई कोर्ट में भी नहीं, रेवेन्यू कोर्ट में भी नहीं। ट्रिब्यूनल अलग से सुनती थी, लेकिन वो वक्फ के हिस्से में ही बात रह जाती थी और इसमें काफी सारी कठिनाई होती थी। तो अब क्या किया गया, पहले की बात थी कि किसी जमीन पर मस्जिद हो या फिर उसका उपयोग है इस्लामिक उद्देश्यों से करना है, तो फिर ऑटोमेटिक वक्फ की जमीन वो हो जाती थी। मतलब अगर जो संपत्ति पर वक्फ पहले से कुछ काम कर रहा है, मस्जिद है या फिर वक्फ की कोई भी कार्यक्रम वहां पे चल रहा है और खुद पर खुद वो जमीन अगर सरकारी भी है तो वक्फ की जमीन में चली जाएगी। अब इसमें संशोधन हुआ और अब क्या होगा कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है। जो वक्फ ट्रिब्यूनल है, अगर उसने फैसला कर भी दिया कि ये वक्फ की संपत्ति है, तो फिर वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ आप रेवेन्यू कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं और इसके बाद
रेवेन्यू कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट ये सारे तय करेगी कि वक्फ की जमीन वक्फ को दी जाए या फिर नहीं दी जाए। इसमें सारे वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद ये वक्फ को संपत्ति मिल सकेगी। अब आपको बताते हैं कि वक्फ बिल पर आपत्ति क्यों है। पहली बात कि वक्फ किसी संपत्ति पर विवाद देखें तो इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा अब खटखटाया जा सकता है और पहले वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला ही अंतिम माना जाता था। दूसरी बात कि अब दान किए बिना किसी संपत्ति पर वक्फ अपना अधिकार नहीं जता सकता और इससे पहले ठीक उल्टा था, दावे के साथ ही कोई भी संपत्ति वक्फ का अधिकार हो जाता। तीसरे पॉइंट ये थी कि वक्फ बोर्ड में महिला के अलावा अन्य धर्म से 2 सदस्य होने चाहिए, जो पहले ऐसा कुछ प्रावधान नहीं था। कलेक्टर को वक्फ को संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार मिलेगा अब, और उसे संपत्ति का निर्धारण करने का भी अधिकार होगा, कलेक्टर तय कर लेगा, डीएम जिसे कहते हैं, जो कि पहले नहीं था। अब बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की अगुवाई वाली जो जेपीसी है 14 संशोधनों के साथ अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर चुकी है और विपक्ष की ओर से प्रस्तावित किए गए 44 संशोधनों को जेपीसी से हटाया गया है, खारिज कर जा चुकी है। वक्फ संशोधन के सेक्शन 40 पर बहस छिड़ी हुई है और इसी के तहत रीजन तो जो ट्रिब्यूनल शक्ति है उसमें भी माना गया संपत्ति वक्फ की है और वो खुद ही जांच कर सकता है, वक्फ होने का दावा पेश कर सकता है और अगर उस संपत्ति में कोई रहा या फिर अपनी संपत्ति को वक्फ ट्रिब्यूनल पास करा देती है तो वो ट्रिब्यूनल की संपत्ति मानी जा सकती थी। लेकिन अब हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं और ये प्रक्रिया काफी जटिल होने वाली है क्योंकि प्रूफ देना पड़ेगा। सरकार और विपक्ष का तर्क क्या है? सरकार का तर्क है 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूदा विधायक और इसे वक्फ बोर्ड को अधिक अधिकार मिले। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित ताकत दे दी गई थी और वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है, सरकार का कहना था। सरकार का यह भी कहना था कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं होगा और इससे मुस्लिम महिलाएं, बच्चे, सबका कल्याण होगा। इस पर ओबीसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया, कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया, तो मायावती कह रही हैं कि संकीर्ण राजनीति छोड़कर राष्ट्र धर्म अपनाना चाहिए और निभाना चाहिए। वक्फ पर विवाद और क्या कुछ होगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा और उसके बाद ये तय होगा। फिलहाल आपको उम्मीद करते हैं कि ये जो पॉइंट है जिस पर विवाद है और सरकार से और वक्फ बोर्ड को लेकर वो आपको समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखते रहिए न्यूज़ तक।